राम नाम की शपथ। हमें ये जानना चाहिए कि श्री राम की शपथ के क्या मायने होते हैं। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुख करके नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूँ आप ना पीछे मुड़कर देखेंगे, ना नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने भी उन महिला को आश्वासन दे नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वह महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने व बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देरी हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे। तब से अभी तक वापस ही नहीं आए। उनके साथ के लोग सरयू की नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेंगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है? कहाँ रहने वाली है वो? इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे ज्ञात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करवाने का आदेश दिया। उन महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। फिर कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष। अंतः शांत। ये भारत भूमि है, देव भूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से कितने ही बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, संत जन, साधु यहाँ जन्म लेते आए हैं। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते आए हैं। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकवि कालिदास की अद्भुत कहानी। महाकवि कालिदास रास्ते में थे। प्यास लगी थी। वहां एक पनिहारिन पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। पनिहारिन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो सिर्फ दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? तर्क से पराजित कालिदास अवाक रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। पनिहारन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरे पेड़,
जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से चिल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारिन बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, आप कौन हैं? कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा पनिहारन के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया है और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। विद्वता पर कभी घमंड न करें, घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ न जाने दें, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।